सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है सेंट्रोसोम। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने लेटेस्ट में डिस्कस किया है साइटोस्केलेटन, और ये बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। इसमें हमने वो पॉइंट्स को मेंशन किए हैं जो कि नीट की बुक से भी हमने मेंशन किए हैं, और एमकैट की भी जितनी बुक्स हैं पाकिस्तान की और इंडिया की, उन तमाम से हमने ये कंटेंट को एक्सट्रैक्ट किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मतलब इस स्ट्रक्चर के अराउंड, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सेंट्रोसोम को नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कहा जाता है, और ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं ओवरऑल। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है और एमकैट की बुक्स में भी बेसिकली डिफाइन किया गया है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये दो सेंटर में आपको सेंट्रियोल दिख रहे हैं, सेंट्रियोल, और इस पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो कि एक दूसरे के प्रिपेंडिकुलर है। देख रहे हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। एक सेंट्रियोल दूसरे सेंट्रियोल के परपेंडिकुलर है, और दोनों के पेयर को हम कहते हैं डिप्लोजोम। डिप्लोजोम क्या है कि टू सेंट्रियोल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसको हम कहते हैं डिप्लोजोम। और इसके आसपास ये पाउडरी सा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? अमोर्फस। अमोर्फस मतलब पाउडर फॉर्म। अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट इसको कहते हैं, या इसको हम काइनोप्लाज्म भी कहते हैं, और बाजू का सेंट्रोस्फेयर भी कहा जाता है। तो ये ओवरऑल सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है बेसिकली। अभी हम इसमें सबसे पहले ये सेंट्रियोल को डिस्कस करते हैं। ये जो सेंट्रियोल है इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सेंट्रियोल के बारे में मैं आपको बताता चलूं तो सेंट्रियोल भी जैसे सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, बिल्कुल इसी तरीके से सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को, तो वो कार्ड के व्हील जैसे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर असल में लगता है। कार्ट व्हील लाइक अपीयरेंस, सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है वो कार्ट व्हील जैसा होता है। अब इस स्ट्रक्चर को गौर से अगर देख लें तो सेंटर में ये एक तरीके से एक नोब होती है जिसको हम प्रोटीनेशियस हब कहते हैं। प्रोटीनेशियस हब कहते हैं। और इसके सेंट्रल जो हब है, यहां से 9 तरह की रेडियल स्पोक्स निकलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और हर रेडियल स्पोक्स पर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हैं, इस रेडियल स्पोक पर भी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और इस रेडियल स्पोक पर भी 3 माइक्रोट्यूब्यूल है। करते करते ये 3 तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इसको हम कह सकते हैं ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, के 3 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है एक रेडियल स्पोक्स पर। ओवरऑल हम यही कहेंगे ना, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यही इसीलिए हमने सेंट्रियोल को कहा। ये देखे ओवरऑल स्ट्रक्चर कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर है, और ये एक ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से देखें किस तरीके से लिंक है, थ्रू अ लिंकेज। इस लिंकेज को हम कहते हैं, और इसकी अरेंजमेंट देखें किस तरीके से। फॉर एग्जांपल, अगर इस माइक्रो ट्यूब्यूल को हम ए नाम देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसी तरीके से ए बी सी ए बी सी ए बी सी करते करते रहे, तो ये जिग जैग मैनर में एक दूसरे से लिंक होता है। यानी कि ए माइक्रोट्यूब्यूल सी माइक्रोट्यूब्यूल से लिंक होगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं एसी लिंकर। इनके दरमियान जो लिंकेज मौजूद है उसको हम कहते हैं एसी लिंकर। और ये जो ये सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल, तो ये पूरा स्ट्रक्चर था कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी है, वो ये है कि सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जैसे हमने पहले बात कर ली, सेंट्रोसोम भी ऐसी था, सेंट्रियोल भी ऐसी है। ये बहुत एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, कि इसमें 9+0 अरेंजमेंट मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है? सेंट्रियोल में। ये नोट डाउन कर लेना जरूर कि सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट मौजूद होता है। और 9+0 से मुराद क्या है कि 9 और एक तरफ 0। देखें, ये आसपास
इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, जीरो से मुराद है कि सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद नहीं है। आसपास में 9 माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद हुए, लेकिन सेंटर में 0 माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद है। अच्छा, आउटसाइड पर, पेरिफरी पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स मौजूद है। अगर हम पूछें, कोई एमसीक्यूज अगर आ जाए कि सेंट्रियोल में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं सेंट्रियोल में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 27। किस तरीके से? ये गिन लो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 15 3 18 18 3 21 21 3 24 24 3 27। तो ओवरऑल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं? 27। और तो और सेंट्रियोल का जो बेसिक फंक्शन है, हमने बात करी थी माइक्रोट्यूब्यूल में कि माइक्रोट्यूब्यूल किसमें इन्वॉल्व होते हैं? सेंट्रियोल को बनाने में। तो एक्चुअली में वो सेंट्रियोल आगे जाके क्या काम करते थे? बेसल बॉडी को बनाते हैं। सेंट्रियोल बेसल बॉडी को बनाते हैं, जो कि आगे जाके सीलिया फ्लैजिला को बनाते हैं। और ये जो सेंट्रियोल है, यही स्पिंडल फाइबर्स को भी बनाते हैं, जो कि आगे जाके सेल डिवीजन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपकी बुक्स में दिए गए हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो नोट्स है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाके इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको फौरन से मिल सके।